सो इन माय हीरो एकेडमिया सेकेंड वार मतलब फाइनल वार शुरू हो गया है एंड जिस तरीके से मांगा होरिकोशी ने डिफरेंट बैटल्स को सेट किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो इन प्रीवियस चैप्टर हमें पता चल गया था कि ऑल फॉर वन लड़ेगा एंडेवर एंड हॉक के ग्रुप से, तो वहीं बाकुगो एंड बेस्ट जीनस लड़ेंगे शिगाराकी से एंड अनफॉर्चुनेटली डेकू, उराराका एंड आसुई की टीम लड़ेगी तोगा से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपको माय हीरो एकेडमिया रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो जैसा कि मैंने कहा था कि करेंटली 3 डिफरेंट बैटल्स को सेटअप किया गया है एंड इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमें बाकुगो एंड बेस्ट जीनस की टीम को दिखाया गया है शिगाराकी से लड़ते हुए। तो इन फर्स्ट पैनल हम देखते हैं कि वो सारे हीरोज पहुंच जाते हैं शिगाराकी से लड़ने के लिए जिन्हें असाइन किया गया था शिगाराकी से लड़ने के लिए। तो इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बेस्ट जीनस पैनिक करने लगता है बिकॉज डेकू बाकी हीरोज के साथ नहीं है एंड ऑल्सो डेकू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लान। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी हीरोज पैनिक करेंगे ही। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें तामाकी को दिखाया जाता है जो अनइंस्पायरिंग वे में बोलता है ये ठीक नहीं लग रहा है, अगर डेकू यहाँ पर नहीं है तो कुछ भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होगा। सो इन द नेक्स्ट पैनल नेजिरी को दिखाया जाता है जो कहती है डेकू यहाँ नहीं है, ये बात हमें बाकी हीरोज को भी बता देना चाहिए। सो बेस्ट जीनस, तामाकी एंड नेजिरी के बातों से ये क्लियर हो गया कि डेकू कितना इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली इस फाइट में। एंड आगे इन दिस चैप्टर हमें डेकू के इंपॉर्टेंस के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा, तो बी विथ मी। सो इन नेक्स्ट पैनल हमें शिगाराकी को दिखाया जाता है जो अपने सराउंडिंग को एनालाइज कर रहा होता है एंड अभी का जो लुक है शिगाराकी का वो काफी खतरनाक है एंड उसकी सफेद आंखें इज प्योर इवल। बट एनीवेज इन दिस पैनल हमें शिगाराकी के थ्रू ये पता चलता है कि वो जहां कहीं पर भी है दैट एरिया इज फ्लोटिंग एंड ही इज अलोन फ्रॉम हिज साइड। सो बेसिकली शिगाराकी एंड बाकुगो एंड बेस्ट जीनस की टीम यूएई में है जो हवा में फ्लोट कर रहा है एंड ये हवा में फ्लोट करने वाला सीन हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, तो आई होप गाइस आपको याद होगा। एंड अगेन मुझे वानो आर्क की याद आ गई। कुछ पूछा मैंने कुछ। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया था कि राइट नाउ यूए के चारों तरफ फोर्स फील्ड है एंड जो भी उस फोर्स फील्ड को छुएगा उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। तो समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट पैनल में। तो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि जैसे शिगाराकी ग्राउंड पर पहुंचता है ही ट्राई टू यूज डीके क्वर्क ऑन ग्राउंड, बट जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है ग्राउंड उसे ऊपर की ओर धकेलता है जिसकी वजह से वो फोर्स फील्ड से टकरा जाता है एंड देन ही गेट इलेक्ट्रिक शॉक। सो जब शिगाराकी रिकवर करने वाला होता है इलेक्ट्रिक शॉक वेव से, बट तभी इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बेस्ट जीनस शिगाराकी को ह्यूज वायर से बांध लेता है एंड पटक देता है जमीन पर। एंड भाई साहब ये सीन देखकर कुछ वक्त के लिए मुझे लगा था कि मेरी हड्डियां टूट गई है। अच्छा। एनीवेज आफ्टर दिस सीन बेस्ट जीनस शिगाराकी को बोलता है एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग विथ योर माइंड एंड मसल तब तक के लिए इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स तुम्हें पैरालाइज कर ही देगी एंड ड्यूरिंग अ बैटल एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि शिगाराकी बेस्ट जीनस के वायर्स के बंधन से छूट जाता है एंड देन ही से तुम इतना कुछ मेरे डीके क्वर्क को रोकने के लिए कर रहे हो बट बहुत जल्द हमारे पैरों के नीचे ये जमीन नहीं रहने वाली है। भले ही मुझे हवा में रखकर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग सेफ रहोगे, बट जैसे ही मैं जमीन पर पहुंचूंगा तब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो इस पैनल से हमें इतना तो पता चल गया कि राइट नाउ हीरोज का प्लान यही है कि वो शिगाराकी से हवा में ही लड़े जिससे शिगाराकी डीके क्वर्क यूज ना कर सके। बट इस पैनल से हमें यह भी पता चलता है कि कभी ना कभी शिगाराकी जमीन पर लैंड करेगा ही एंड तब चीजें अलग टर्न लेगी। तो एनीवेज शिगाराकी के इन बातों को सुनकर बेस्ट जीनस कहता है तुम जमीन पर लैंड करो या नहीं, मैं इन चीजों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ। हमारे पास काफी मटेरियल है टूटे हुए चीजों को दोबारा बनाने के लिए। तुम अभी भी गलत अज्यूम कर रहे हो, क्या तुम्हारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया है? तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें एक वाइड व्यू दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि यूएई हवा में उड़ रहा होता है एंड ऑल्सो इन दिस पैनल हमें बेस्ट जीनस के थ्रू ये भी पता चलता है कि राइट नाउ यूएई में जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो स्पेसिफिकली शिगाराकी को हराने के लिए हुए हैं। सो नाउ अब यहाँ ध्यान देना बिकॉज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली यूएई का जो ग्राउंड है वो आयरन प्लेट से बना हुआ है एंड इस प्लेट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी शिगाराकी उस आयरन प्लेट्स को टच करेगा वो सीधा ऊपर की ओर जाएगा एंड इसके वजह से शिगाराकी कॉन्स्टेंटली हवा में ही है और साथ ही साथ जो आयरन प्लेट्स निकल जाते हैं उन्हें इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया जाता है विथ न्यू आयरन प्लेट्स। नाउ इस टेक्नोलॉजी को बनाना आसान नहीं है एंड इस टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली रन करने के लिए कहीं सारे हीरोज की जरूरत है एंड इसलिए इन नेक्स्ट पैनल हमें कहीं सारे ग्रुप ऑफ हीरोज को दिखाया जाता है जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी या मशीन को रन करने के लिए। तो इस सीन में हमें पावर
लोडर को दिखाया जाता है जो कंटिन्यूसली मशीन को फिक्स कर रहा होता है। हमें सीमेंटोस को दिखाया जाता है जो बार बार आयरन प्लेट्स बना रहा है, और साथ ही हमें मोमो को भी दिखाया जाता है जो कंटिन्यूसली मटेरियल प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ हर क्वर्क। और मोमो के पीछे हम लंच रस हीरो को भी देखते हैं जो मोमो के लिए खाना बना रहा होता है। तो इन सिंपल वर्ड हम देखते हैं कि कई सारे हीरोज काम कर रहे हैं जिससे बाकुगो एंड बेस्ट जीनियस का टीम लड़ सके शिगाराकी से। तो आफ्टर दैट एक छोटे से पैनल में हमें ये भी पता चलता है कि बिकॉज ऑफ शिगाराकी's प्रीवियस फाइट हीरो से प्लान बना पाए। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें कामिनारी एंड कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी क्वर्क यूज कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स क्वर्क फोर्स फील्ड एक्टिव है एंड यूई हवा में उड़ रहा है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हमें बेस्ट जीनियस का एक बढ़िया सा डायलॉग सुनने को मिलता है जहां वो कहता है, ये ना ही ऑनर की बात है और ना ही ग्लोरी की। द ओनली रीजन वी ऑल आर हियर टुडे इज बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट द डेज टू कम। तो भाई साहब इस बात में दम है, एंड इस बात से हमें यह भी पता चल जाता है कि कितना कुछ दांव में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ शिगाराकी को हराने के लिए। तो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बाकुगो एंड मिरेको शिगाराकी की ओर बढ़ते हैं, एंड उन दोनों को अपनी ओर आता देख शिगाराकी अपना क्वर्क यूज करता है, बट देन ही रियलाइज कि उसका क्वर्क काम नहीं कर रहा है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें मोनामो, आइज़ावा एंड मैनुअल को दिखाया जाता है जिससे क्लियर हो जाता है कि शिगाराकी का क्वर्क क्यों काम नहीं कर रहा है। तो इन दिस सीन हमें यह पता चलता है कि मोनामो आइज़ावा क्वर्क यूज कर रहा है सो दैट शिगाराकी का क्वर्क इरेज हो जाए, एंड मीनवाइल मैनुअल वाटर से मोनामो के आंखों को फ्रेश रखने की कोशिश कर रहा है। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली अपने आंखों को ज्यादा वक्त के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम कंटिन्यूसली अपने आंखों को ओपन रखेंगे तो एक जलन सी महसूस होती है, बट विद द हेल्प ऑफ वाटर हम अपने आंखों को कंटिन्यूसली ओपन रखने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और अपने आंखों के जलन को कम भी कर सकते हैं, एंड ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है इस सीन में। तो एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें आइज़ावा के थ्रू ये पता चलता है कि करंटली हीरोज जितना कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिगाराकी को कुछ वक्त के लिए रोक सकता है, एंड एक्चुअल में जो बंदा डैमेज पहुंचा सकता है शिगाराकी को वो है डेकू, एंड करेंटली डेकू इस सीन में नहीं है विच इज अ बैड साइन। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि शिगाराकी के हाथों से कहीं सारे उंगलियां निकल रही है जिसे देखकर सब लोग सरप्राइज है बिकॉज ये शिगाराकी का नया अटैक है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि शिगाराकी उसी हाथों के गुच्छे से मिर्को पर अटैक करता है, और इस सीन में हम ये भी नोटिस करते हैं कि शिगाराकी का डीके क्वर्क अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन शिगाराकी के इस न्यू अटैक ने कुछ न कुछ सीवियर डैमेज तो दिया ही होगा मिर्को को। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द लास्ट पैनल शिगाराकी आइज़ावा को कहता है, मैं सोचता था कि तुम कूल हो बट तुमने मुझे डिसपॉइंट किया है इरेजरहेड। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में जितना कुछ भी हुआ वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इसलिए मैं मांगाका होरिकोशी का बहुत बड़ा फैन हूं बिकॉज ही ऑलवेज फोकस ऑन डिटेल। एंड जिस तरीके का टीम वर्क हमें हीरोज के बीच देखने को मिला वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का था। एंड बस मैं अब इसी सोच में हूँ कि अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ माय हीरो एकेडमिया एकदम तबाही होने वाला है। तो यहीं पर ही खत्म होता है माय हीरो एकेडमिया एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर 346। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।